नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की हवा में घुले जहर की। राजधानी दिल्ली की हवा, देश की राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो गई है, इतनी जहरीली हो गई है, दिन में अंधेरा छाया हुआ है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा में प्रदूषण का जो स्तर होता है वो 500 के पार चला गया है। दिल्ली की हालत और एनसीआर, दिल्ली और एनसीआर यानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, काफी दिल्ली के समझ लीजिए 100 किलोमीटर के आसपास, इतने रेडियस में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, राजधानी को 2 दिन के लिए बंद कर देना पड़ेगा। आज हालत यह है, दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली शामिल है। स्मॉग, जो काला धुआं, कोहरा, यह इतना गहरा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं उनकी हालत बिगड़ रही है, बल्कि जो स्वस्थ लोग हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि लोगों को घर पर भी मास्क लगाना पड़ सकता है और 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सलाह दे दी है सरकार को। आज इसी पर होगी बहस। क्या लॉकडाउन की नौबत आ गई है दिल्ली में, और राजधानी का यह गला किसने घोंटा? बहस शुरू करें उससे पहले आज की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जरूरत पड़े तो 2 दिन के लॉकडाउन पर करें विचार। थोड़ी देर में दिल्ली सरकार की अहम बैठक। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, असम राइफल्स के कर्नल समेत 5 जवान शहीद, परिवार के 2 सदस्यों की भी मौत। मणिपुर हमले पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के विजय रथ के तीसरे चरण की शुरुआत। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। अखिलेश के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, अखिलेश पर साधा निशाना, कहा समाजवादी शासन में आतंकवाद का अड्डा था आजमगढ़, योगी ने यूपी को माफिया मुक्त किया। लाल किला हिंसा के आरोपियों को मुआवजे पर पंजाब में सियासी बवाल, बीजेपी बोली देशद्रोहियों के साथ खड़ी रहती है कांग्रेस। सलमान खुर्शीद की किताब के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी आरएसएस दोनों सांप्रदायिक संगठन, दोनों ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया। यूपी के बाद बिहार पहुंचा जिन्ना का जिन्न, जेडीयू नेता खालिद अनवर जिन्ना को बता रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, बीजेपी बोली पाकिस्तान जाओ। महाराष्ट्र में हिंसा के बाद सियासत गर्म, बंद के दौरान बीजेपी का हंगामा, कहा महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की हो रही है कोशिश। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। नवंबर में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, दिल्ली की हवा में घुलता प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कोई नई कहानी नहीं है। हर साल दिवाली के आसपास लगभग इसी समय दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और यह धुंध या कोहरे से नहीं होता, यह धुंध और प्रदूषण मिलकर जो स्मॉग बनाते हैं उससे होता है। स्मोक और फॉग, स्मॉग। एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर के आसमान पूरी तरह से स्मॉग से ढका हुआ है। 4 साल में यह सबसे लंबा दौर है जब स्मॉग की चादर ने दिल्ली को लपेटा हुआ है। इससे पहले दिल्ली में 2019 में 8 दिन स्मॉग छाई थी, याद करिए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, सारी सरकारें हरकत में भी आई थी, लेकिन 2021 आ गया, वही हाल है। बल्कि इस बार स्मॉग ज्यादा लंबा चल रहा है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा का गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI भी कहते हैं, यह 500 के पार है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल ही चेतावनी दी थी, अगले 48 घंटों के लिए हवा की क्वालिटी बेहद खराब रहने वाली है और इसे रोकने के लिए सरकारों को कदम उठाना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण के हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई और सरकारों को सलाह दे डाली, 2 दिन के लिए दिल्ली को बंद कर दीजिए, लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदूषण इतना है, लोगों को अपने घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। और जो फोरकास्ट है भविष्यवाणी मौसम की प्रदूषण की, वो ये है कि अगले 4-5-6 दिन इससे कोई राहत मिलने वाली है नहीं। कोर्ट ने कहा प्रदूषण के लिए सिर्फ धान की पराली जलाना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि धूल, पटाखे, गाड़ियों की वजह से 70% प्रदूषण है। कोर्ट ने इसी 70% प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र से, मोदी सरकार से उसका प्लान पूछ लिया। आपको बता दें, 1 नवंबर को दिल्ली का AQI PM 2.5, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे ऊपर दिखा रहा हूं, 281 था। 2 तारीख को 303 हो गया, ये देखिए 3 तारीख को 314, लगातार बढ़ रहा है। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत छोटा होता है, सबसे महीन और सबसे खतरनाक होता है, और उसी का स्तर देखिए जरा। 5 तारीख को 462, यह हालात है। 6 नवंबर 437, 12 कल यह आंकड़ा 471 तक पहुंच गया और आज 500 के करीब यह हाल है। इतने बुरे हालात कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 2 दिन के लिए अब आप लॉकडाउन लगाइए, और कोई चारा दिखता नहीं है। ये PM 2.5 आपको बता दूं, इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 60 के आसपास होती है, 60, और ये कहां पहुंच रही है देखिए। 11 तारीख 411। आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप दिल्ली NCR में हैं कि आप कौन सा जहर अपने शरीर के अंदर अपनी सांसों के जरिए डाल रहे हैं। कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, खांसी हो रही है, आंखें जल रही हैं। स्वस्थ लोगों की बात कर रहा हूं, जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। अब आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा हिस्सा गाड़ियों के धुएं का है। ये क्या क्या तकलीफ है ये भी ऊपर मैं दिखाता रहूंगा आपको। PM 2.5, PM 10 2 होते हैं पार्टिकुलेट मैटर। इस प्रदूषण में ज्यादा जो घातक होता है, ज्यादा खतरनाक, वो PM 2.5 होता है। इससे लंग कैंसर भी हो सकता है। अब सोर्स देखिए, हाल ही में रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि जो कुल प्रदूषण है उसका 50% गाड़ियों से आता है। घरों से निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो 13% है, उद्योगों से निकलता है वो 12% है, कचरा जलाने से 5% पोल्यूशन है। यह हाल की रिपोर्ट है। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जगह जगह, निर्माण कार्य, उससे 7%, सड़क की धूल 4%, इसके अलावा जो बाकी और सोर्स हैं वो 10% है। सबसे ज्यादा खतरनाक, मैं फिर से बता रहा हूं बार बार, PM 2.5 होता है। हमारे फेफड़ों में ये काफी अंदर तक चला जाता है, क्योंकि बहुत महीन होता है। ये इतना छोटा होता है कि लंग्स के, फेफड़ों के एकदम अंदर तक चला जाता है और आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लगता है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह प्रभावित करता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं आजकल, जो कोविड में सलाह दी जाती थी मास्क पहनिए, वो अब दिल्ली NCR के लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। वरना बार बार कह रहा हूं, जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है ही, उनको ज्यादा सतर्क रहना है, पर जो स्वस्थ लोग हैं वो भी बीमार हो सकते हैं और गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। अब ये देखिए, PM 10 का जो नॉर्मल रेंज है वो 100 होना चाहिए, PM 2.5 का 60 कहां पहुंच रहा है? 500। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सबको लताड़ लगाई, सारी सरकारों को, और कहा कि अब लॉकडाउन लगाइए 2 दिन का, तो सियासत शुरू हो गई। सारे दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। जरा सुनिए इस पर क्या सियासत हो रही है। न्यायालय ने जो भी कहा है मुझे लगता है कि सही कहा है, क्योंकि इस तरह जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे चाहे वो डेंगू के केसेस हों या फिर पोल्यूशन से नुकसान हो, बीमारियां हो, तो उसमें दिल्ली सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं कि
ये जो काम नहीं करने की नीयत है केजरीवाल साहब, आप पंजाब में क्या कहेंगे जाके? आप पंजाब चुनाव जा रहे हैं, वहां कहेंगे जाके आपने आपकी पराली दिल्ली में पॉल्यूटेड कर रही है? झूठ कहना उनकी आदत बन गई है। और मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी समस्या, पॉल्यूशन से भी बड़ी समस्या आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल है, जिनके कारण सारी समस्याएं हो रही हैं। देखिए, स्थायी उपाय नहीं हो पा रहे हैं, और क्योंकि स्थायी उपाय जो हैं वो अन्य सरकारों के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए दिल्ली सरकार अपने बस में जो है वो करने की कोशिश कर रही है कि चलिए वो नहीं कर रहे, हमसे जो हो सकता है वो करें। जाहिर सी बात है वो नाकाफ़ी रहेगा, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे करने से जो पोल्यूशन कम हो सकता है तो वो हम करें। देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज सचेत किया और बताया कि किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। जहां हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वहीं पर पिछले बीते दिनों देखा होगा जिस तरह से अनिल चौधरी की आवाज में दिक्कत थी, तकनीकी खराबी थी, इसलिए मैं आपको सुनवा नहीं पाया। राष्ट्र की बात में बहस शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ आज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली और जाहिर है बाकी देश में भी स्टेक होल्डर हैं, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस तो हैं ही, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है। हरीश खुराना बीजेपी से आ गए हैं, जास्मीन शाह आम आदमी पार्टी से, अलका लांबा कांग्रेस से आ गई हैं, और गौरव बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वकील हैं और पर्यावरणविद भी हैं। अक्सर पर्यावरण के मुद्दों पर एनजीटी में भी ये पैरवी करते हैं। बहस शुरू करने से पहले आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। बड़ा सीधा सवाल है, दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है क्या? और दूसरा, राजधानी का गला किसने घोंटा? हरीश खुराना, आपसे शुरू कर रहा हूं। हरीश खुराना, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से साफ साफ कह दिया है, ये किसान की पराली, धान की पराली, ये फैशन बन गया है, इसकी आड़ में छुपना बंद कर दीजिए, 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हरीश खुराना, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आज जो स्थिति दिल्ली में बनी है? मानक, अगर 7 साल के बाद दिल्ली की सरकार ये कहे कि हमारे बस की नहीं, और अभी मैं सुन रहा था सौरभ भारद्वाज को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, कि स्थायी समाधान नहीं है, तो अगर स्थायी समाधान नहीं है तो गद्दी छोड़ दीजिए। 7 साल के बाद भी आज अगर आप पराली को दोष देंगे कि दूसरे राज्यों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ये मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पंजाब में पटियाला में 163 है AQI लेवल, करनाल के अंदर 136 है, दिल्ली के अंदर 699 है। जहां पराली का ओरिजिन हुआ, पंजाब और हरियाणा में जो आप दोष देते हो, वहां पे तो 163 और 157 AQI लेवल आ रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर 699 है। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा कि पराली सिर्फ एक कारण नहीं है, पराली के अलावा व्हीकल एमिशन सबसे बड़ा कारण है, धूल मिट्टी सबसे बड़ा कारण है। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बसों को आप कहते हैं बसें लाएंगे, ट्रांसपोर्ट की हालत देखिए क्या हुई पड़ी है। ट्रांसपोर्ट जब तक हम यूज नहीं करेंगे, व्हीकल एमिशन, लोग अपनी गाड़ियां कम नहीं करेंगे। लोग गाड़ियां 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं, ये बात समझनी पड़ेगी इन लोगों को। धूल मिट्टी के लिए आपने स्मॉग टावर लगा दिए, स्मॉग टावर कितने लगाए? एक। 1435 करोड़ रुपया एनवायरमेंट सेस के नाम पे इन्होंने इकट्ठा कर लिया। क्या किया? जब सरकार जवाब दे ना, दिल्ली की सरकार जवाब दे। ओके हरीश, एक सेकंड। ऑलराइट, 7 सालों के बाद भी अगर ये दोष देंगे। ओके, 1 सेकंड। देखिए हरीश, 1 सेकंड, आप सुनिए मेरी बात तो सुनिए। हरीश, 1 सेकंड। आज मैं दिल्ली एनसीआर के हर एक उस परिवार की तरफ से आपसे बात कर रहा हूं, आप तीनों से चारों से, जो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, उसके पास कोई चारा नहीं है। हर एक उस परिवार में जिसमें बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, घरों से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर चुके हैं। बाहर मत जाओ। कोविड में उतना डर नहीं था जितना एक बार फिर से वो डर आ गया। बाहर मत जाओ, मास्क लगा के जाओ, कोई बात नहीं। स्कूल मत जाओ मार्केट, घर में बैठो। एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूं हरीश, केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपने क्या कोशिश की अभी तक कि इन सारी सरकारों को साथ बैठाकर कोई एक प्लान बनाए, कोई एक सोल्यूशन निकालें? नहीं बुलाया। इनसे जब पूछिए एनवायरमेंट मिनिस्टर से, नहीं जब जिक्र होता, प्लान नहीं होता, विंटर प्लान नहीं आता, हमेशा आता है, इस पे इंप्लीमेंट नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है, दिल्ली सरकार हमेशा दोषों पर दूसरों पर देती है। जब दिल्ली सरकार से जब पूछे तो सही, 7 साल हो गए इनको सरकार को। हम हर साल इसी टाइम के ऊपर नवंबर दिसंबर में हम यही बहस करते हैं कि दिल्ली चौक हो रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। क्यों नहीं सॉल्यूशन निकलता? ओके हरीश, मैं आपकी बात से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं
कि पराली से जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस बात को मान रहे हैं कि पंजाब, यूपी, हरियाणा में जो धान की पराली जलाने से पोल्यूशन दिल्ली आता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और ये साइंटिफिक रिपोर्ट भी कह रही है। एक सेकंड हरीश, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है सीएससी की, उसमें साफ साफ लिखा है 50% प्रदूषण दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण है। और ये ऊपर अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं मैं, 50% सिर्फ गाड़ियों का प्रदूषण है। उसके अलावा बाकी सोर्स एक एक करके आप ऊपर देख सकते हैं। घरों से जो प्रदूषण निकलता है वो भी 12-13% है, उद्योगों से निकलता है वो 12% है, कचरा जलाने से 5% है, फिर बाकी कंस्ट्रक्शन से और जो रोड डस्ट कहा जाता है उस सब से है। इसका मतलब एक चीज पर हम सहमत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पराली जलाना इसको दोष देना बंद करिए। और बहुत सारे रीजन है, उस पर आपने क्या किया ये बताइए हरीश। ये काम सबसे पहले, एक मिनट मानक, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्या किया। दिल्ली के अंदर अभी आपने दिखाया 50% व्हीकल एमिशन की वजह से है, जो वाहनों का प्रदूषण निकलता है। वाहनों को प्रदूषण कम करने की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार की। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आज दिल्ली के अंदर 11,000 बसों की जरूरत है, टीटीसी की 3700 और 1100 कॉन्ट्रैक्चुअल बसें अगर मिला लीजिए 4800 बसें हैं दिल्ली के अंदर। आधी बसें हैं आज की डेट में। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, गाड़ियों की खरीदने की वजह से व्हीकल एमिशन हो रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी। क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए 2 दिन का? हरीश, क्या दिल्ली में 2 दिन लॉकडाउन लगा देना चाहिए? मानक सुनिए, 5 साल से आप भी सुन रहे हैं कि ई बसेस आ रही हैं, आप भी सुनते हैं, आप भी खुश होते होंगे कि चलिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, ई बसेस लेके आ रही है। आज तक ई बसेस नहीं आई हैं। ओके हरीश, एक सेकेंड, मैं ओके ऑल राइट, आपने जो सारी बातें कही अभी सौरभ से जवाब ले रहा हूं। सौरभ बैठे हैं, माफ करिए जास्मीन बैठे हैं, जरा आप कह दीजिए उनसे 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगवा दीजिए दिल्ली में। आप यही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सहमत हैं उससे? क्या करना क्या नहीं करना ये तो आम आदमी पार्टी की खुदाई ओके ना। जास्मीन शाह, ऑल राइट जास्मीन बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा, जाहिर है केंद्र सरकार से तो पूछा और अब ये आंकड़े आपके सामने, क्या किया आपने? 50% जो प्रदूषण है वो वाहनों से आ रहा है, गाड़ियों से आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि ये पराली सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, फैशन हो गया है, पराली से हो रहा है। अब तो साइंटिफिक रिपोर्ट है आपके सामने। क्या किया आपने प्रदूषण को कम करने के लिए? मानक, पहले ये गंभीर मुद्दा है और इसमें अगर आप कहेंगे कि पराली का कोई रोल नहीं है तो इससे मैं असहमत हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पता नहीं कहां से अपने आंकड़े लेके आते हैं, लेकिन जो इन्हीं की एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पूरा एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस डेली करती है और ये कहती है कि दिल्ली में कितना प्रतिशत धुआं पराली से आ रहा है, उसके मुताबिक आज की तारीख में भी 30% पराली से आ रहा है। अभी आज के आंकड़े दोबारा बताइएगा कितना प्रतिशत? 30%, 30% आज की तारीख है और एक हफ्ते पहले जाएंगे तो ये 40% के बियॉन्ड क्रॉस कर गया था। ओके, और ये मैं आपको कहां से आप ये आंकड़ा लाए हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो केंद्र सरकार के अंदर आता है। ओके, इसके डेटा हर दिन सीपीसीबी की रिपोर्ट में आते हैं। मानक, आप भी वेरीफाई कर लीजिए, हो सकता है तो इसी शो के दरमियान आप वेरीफाई। लेकिन पिछले 5 दिन का अगर आप आंकड़ा देखें, आज हिंदुस्तान टाइम्स की है, पिछले 5 दिनों में 25,000 पराली जलाने के केसेस आए हैं केवल पंजाब से। इसका लास्ट रिकॉर्ड था 16,000 6 साल पहले। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार ने पिछले 5 या 6 साल में पराली पर क्या किया? जो भी किया, 70 से 25 चीजें होती जा रही है। अब दिल्ली की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली सरकार का कोई रोल, दिल्ली के अंदर जो एमिशंस आएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो एमिशंस आते हैं, अभी हमें इसे साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा। बीजिंग में पोल्यूशन क्यों कम हुआ? क्योंकि एक पूरा एयरशेड क्षेत्रीय अप्रोच वहां की सरकारों ने लिया और हर एक सरकार पर जिम्मेदारी इसकी कि आप, ये नहीं हो सकता कि दिल्ली में आपने सारे पावर प्लांट बंद कर दिए, दिल्ली का प्रदूषण कम कर दिया, लेकिन दिल्ली के आसपास सारे पावर प्लांट चल रहे हैं, उस पर कोई पोल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं है। और भाजपा की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी लिख दिया कि इस पे कोई हम प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे अगले 2 साल तक। इस पे प्लीज आप हमसे छेड़छाड़ मत कीजिए। पराली पे दिल्ली सरकार ने पूसा का बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन लाया। हमने मुफ्त में हर किसान के फील्ड में ये स्प्रे कराया दिल्ली में। हमने बाकी सरकारों को भी कहा कि इसका कोई खर्चा नहीं होता, ये मुफ्त में आप कराइए। अब तक उन्होंने नहीं किया। चलिए, आपने हमारी बातें नहीं मानी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मानक आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया था और कहा था कि हर किसान को मुआवजा दे पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार, ताकि पराली ना जले। मुझे बता दीजिए कितने किसानों को मुआवजा मिला? तो
एक मापदंड होना चाहिए। दिल्ली सुप्रीम सरकार कोर्ट हर संभव प्रयास कर सुप्रीम रही कोर्ट है। ने आज क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये पराली फैशन बन गया है, ये बंद कर दीजिए, इसकी आड़ में मत छुपिए। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है धूल पटाखे गाड़ियों की वजह से 70% प्रदूषण है, 70% धूल पटाखे गाड़ियां। उसके लिए आपने क्या सही किया? है मानक, जो आपके बस में है, मान लिया चलिए मैंने पराली आपके बस में नहीं, जो आपके बस में 70% है, उसके लिए आपने क्या किया? मानक पराली का मुद्दा एड्रेस करना जरूरी था। अब मैं पराली के बाकी जो उस पे भी मैं आता हूँ। हाँ। हमने पावर प्लांट की बात करी। पावर प्लांट केवल दिल्ली इकलौता एक स्टेट है जहां पे पावर प्लांट बंद हो गए। थर्मल पावर प्लांट जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं वो नहीं है, लेकिन क्या हरियाणा, यूपी और पंजाब की सरकारों ने किया? नहीं किया। अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पे आ जाते हैं। आपने ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी बात करी। 2015 में 5,500 बसेस थी केवल दिल्ली में। आज की तारीख में वो 7,000 बसेस पे आ गई है। अगले और एक साल में 1,500 बसेस और जुड़ जाएंगे। तो ये अब मुझे बताइए कि आपने यूपी हरियाणा के जो एनसीआर में, ये नहीं चलेगा कि आप केवल दिल्ली दिल्ली करते रहे, जब आपको पता है कि दिल्ली में 50% से भी ज्यादा जो प्रदूषण आता है बाहर से आता है। तो आपको भी कुछ दिखाना होगा कि आपकी सरकारें क्या कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत अच्छा काम किया है मानक दिल्ली की सरकार ने। आपने कहा 50% प्रदूषण बाहर से आता है, कैसे? जी, ये टेरी की रिपोर्ट है। सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी जब होती है, लास्ट जो सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी हुई है मानस दिल्ली की, कि ये जो प्रदूषण है टोटल दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हम ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, उसमें 50% ही दिल्ली के अंदर जनरेट होता है, बाकी दिल्ली से बाहर दिल्ली में आता है। तो इसलिए आज हम क्यों पराली की बात कर रहे हैं कि पराली का धुआं अब ये समस्या यही है। जासमीन सॉरी, एक सेकंड देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए समस्या है। हम लोग प्रदूषण और अपने पर्यावरण को इतना हल्के में लेते हैं। आज तक हमारे पास कोई एक ऐसा सोर्स, कोई एक जरिया नहीं है जिससे हम एग्जैक्टली ये बता सकें गाड़ियों से कितना प्रदूषण हो रहा है, धूल से कितना हो रहा है, निर्माण कार्य से कितना हो रहा है, पराली से। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कुछ और कह रहा है, आप मुझे कुछ और रिपोर्ट बता रहे हैं, हरीश कुछ और बता रहे हैं। समस्या यही आ जाती है, हमें खुद नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 70% प्रदूषण दिल्ली में धूल पटाखे गाड़ियों से हो रहा है। हम क्या माने? और जाहिर है आम आदमी क्या करेगा? लाचार। वो तो आपकी तरफ देखेगा, आपकी सरकार है दिल्ली में, या केंद्र सरकार की तरफ देखेगा, या फिर आसपास की सरकारों की तरफ देखेगा। क्या कर रहे हैं सब लोग मिलकर? मानक, मैं एक चीज बस कहना चाहूंगा कि जो प्रदूषण के मेन सोर्सेस हैं वो सबको पता है क्या क्या चीजें हैं। हर सरकार को अपने अपने क्षेत्र के प्रदूषण पे एक्ट करना है, और अगर सरकारें नहीं कर रही है तो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कुछ करे। मुझे बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री, मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए? आप हाथ खड़े कर रहे हैं जासमीन? मिनिस्टर की कितनी नहीं, हम हाथ नहीं खड़े कर रहे, हम अपना काम करेंगे। लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकार कुछ ना करे, आप मुझे इमीडिएट प्लान बता दीजिए, आप क्या करेंगे? क्या 2 दिन का लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं आप? नहीं, उस पर तो अभी इमरजेंसी बैठक चल रही है मानक। आपको पता है 5 बजे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, और दिल्ली के अंदर हम हर संभव कड़ा से कड़ा कदम हमने पटाखे बैन किए। केवल भाजपा के नेता थे जो बोल रहे थे कि नहीं हम तो पटाखे जलाएंगे, और सारे लोगों को उपस्थित किया कि हाँ आप भी पटाखों जलाओ। तो ये उनकी नीयत है। उनको चाहिए कि केवल केजरीवाल के बारे में आप 2 चीजें गंदी बोल दो और कुछ काम ना करो। और प्रधानमंत्री इस देश के है नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी एयर पोल्यूशन के मुद्दे पे बैठक बुलाई नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है। ओके, अलका लांबा, 2 चीजों पे जवाब चाह रहा हूं आपसे। एक, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आपकी वजह से पोल्यूशन बढ़ा, आपकी वजह से पोल्यूशन बढ़ा, एक, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? और दूसरा, पंजाब में खुद जासमीन बता रहे हैं पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, यानी आपकी भी जिम्मेदारी है। अलका, दोनों पर जवाब चाह रहा हूं। मानव जी, मैं दिल्ली हूं और मेरा दम घुट रहा है। 82 साल के मेरे पिताजी का दम घुट रहा है। ये मेरे ही पिताजी नहीं, हमारे बुजुर्ग दिल्ली के बच्चे साल में 20,000 दम तोड़ रहे हैं। इन दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा है। 2013 नवंबर में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार सत्ता से बाहर हुई। 2013, आज 8 साल पूरे हो गए। कौन है 8 साल से दिल्ली के केंद्र में और दिल्ली के अंदर? कौन है? आज सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता है दिल्ली का एक एक आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ना लगाई होती, ये 5 बजे वाली मीटिंग नहीं होती। मुख्यमंत्री या तो गोवा या उत्तराखंड या पंजाब में आपको दिखते। मजबूर किया। छोड़िए राजनीति को, छोड़िए अपने प्रचार प्रसार को, आइए। और आपको यह भी मालूम है वायु प्रदूषण पर दिल्ली में 950 करोड़ रुपया
जिम्मेदारी से बयान दे रही हूँ, 950 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर खर्च किया। इनकी योजनाएं कागजों और विज्ञापनों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीन पर लाइए, पराली और किसान की आड़ में छुपना दिल्ली की सरकार बंद करे। 30% जो पोल्यूशन है वो पराली का, 70 तो आपके अपने घर का है। आप जिन बसों की बात कर रहे हैं 7,000 बसें हो गई, शीला जी के समय 5,000 थी। इनसे कहिए 90% बसों की उम्र पूरी हो चुकी है, स्क्रैप में जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रदूषण वो बसें कर रही हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, स्क्रैप में जाने पर आप उन्हें घसीट रहे हैं, वो कहीं भी खड़ी मिलती है। आपने कहा विश्व के 10 राज्यों 10 सिटी में भारत की 3 सिटी है, ये भी बता दीजिए उन 10 में टॉप 1 में पहले नंबर पे रहा भारत की राजधानी दिल्ली खड़ी है। रोज लोगों का दम घुट रहा है, बहानेबाजी दोनों के पास है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब जानते हैं, प्रचार प्रसार विज्ञापन, अपनी छवि की चिंता है इन्हें। हल्का 30% जो पराली से आ रहा है, जो आप खुद मान रही हैं, उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी ले लीजिए। पंजाब में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं पराली की। मानव जी, मैं दिल्ली हूं, मेरा प्रदूषण 70% मेरे घर का है। मैं पंजाब हरियाणा की बात नहीं करूंगी, मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली हूं, बड़ी हूं, दिल्ली को बनते और बर्बाद होते देख रही हूं। मैं दिल्ली पे बात करूंगी, 70% प्रदूषण मेरे घर का है। कब तक किसानों और पराली पर ठेकरा फोड़ूंगी? वो प्रयास जारी रहना चाहिए, 30% भी ना हो, लेकिन क्या 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए हल्का, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? आप सहमत हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, 5 बजे की मीटिंग में सरकार को अधिकारियों को फैसला लेना है। इन्होंने ऑड इवन किया था, ऑड इवन अगर कामयाब हुआ होता, मानक या भी फिर लागू हुआ होता। सिर्फ ऑड इवन, सिर्फ एक नया शगुफा हर बार छोड़ दीजिए, विज्ञापन कर दीजिए, प्रचार प्रसार कर दीजिए। दुनिया का पहली बार अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों के विज्ञापन देके कहा है 2047, ध्यान से सुनिए मानक जी, 2047 में दिल्ली विश्व का नंबर 1 राज्य होगा। 2047, 2021 में क्या है? दिल्ली विश्व की पहले नंबर की प्रदूषित शहरों में एक है। 8 साल ठीक रहा, एक दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली चाहती है दोनों बैठे, हल है तो दे, वरना सत्ता छोड़ दे। ये हत्यारे हैं, ये दिल्ली गौरव के बंसल, हत्यारे हैं। तीनों पैनलिस्ट जो अभी तक बोले हैं किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, वकील भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बोलेंगे वो किसी पक्ष का नहीं होगा, वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में जो करोड़ों लोग रहते हैं उनके पक्ष का होगा। गौरव, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और किसकी जिम्मेदारी थी अभी तक ये पोल्यूशन कंट्रोल करने की? देखिए, अगर आप सही से देखें तो पॉल्यूशन हवा में तो है ही है, राजनीति में भी है। और इसका ताजा उदाहरण अभी आपने बस मेरे से पहले देखा है कि तीनों में से एक भी दल ने ये नहीं कहा है कि आइए अब हम हाथ बढ़ाते हैं और अब हम बैठते हैं। एक दूसरे पे जो प्रत्यारोप और आरोप की जो है परिभाषा है, ये एक नॉर्म बन चुका है आज के समय में। कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि हमने सबसे अच्छा काम करा है, तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर कांग्रेस ये कहती है कि 2013 से पहले बहुत अच्छा था, तो जो लैंडफिल साइट्स आज खड़ी हैं, जो पहाड़ माउंट एवरेस्ट बने पड़े हैं ये कूड़े के, ये वहीं की देन है, कभी काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अगर ये कहती है कि नहीं दिल्ली अच्छा है बाकी शहर बेकार है, तो वो एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसी अगर केंद्र सरकार कहती है कि भैया आज हमारे नहीं कारण सिर्फ और सिर्फ अगर प्रदूषण का है तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये एक भूल है, ये एक मिथ्या है, मिसनोमर है। देखिए, समझने की बात यह है कि हम एक नए नॉर्म में जी रहे हैं। मास्क एक नया नॉर्म बन चुका है, पॉल्यूशन एक नया सीजन बन चुका है। और सबसे बड़ा जो इसमें एक आप कह सकते हैं जो प्रभाव पड़ रहा है सबसे बड़ा, वो हम आम आदमी के ऊपर मानता है। आम आदमी कुछ नहीं चाहता आज के टाइम पे, वो अपनी हेल्थ चाहता है, एक साफ हवा चाहता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे करेंगे। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं कि लॉकडाउन होना चाहिए, और इस टाइम पे नहीं होगा तो कब होगा? जब हम इनहेल कर रहे हैं जहरीली हवाओं को। मगर लॉकडाउन एक नी जर्क रिएक्शन है। जब पूरे साल सरकारें सोएंगी, चाहे कोई भी हो और किसी भी प्रदेश की हो, और जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ साथ लगे हुए जो अन्य 3-4 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी भी बात करेंगे, और सरकारें अलग अलग हैं यहां पर। तो एक दूसरे को ये दोष देके आप अगर टीवी पे ये करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कहलाएगी और कुछ नहीं कहलाएगी। जनता अपना हक मांग रही है, जिन्होंने आपको वोट दिया। आपने अभी मानक जी कहा था कि स्टेक होल्डर हैं,
स्टेक होल्डर ये नहीं है मानक जी, स्टेक होल्डर वो एक आदमी है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। आज इन्हीं लोगों के चक्कर में ये जो इस टाइम पे जो सांसें ले रहा है ना आम आदमी, ओके गौरव, क्योंकि आप कोर्ट में भी जाते हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर पैरवी भी करते हैं और इसके बारे में रिसर्च भी करते हैं, जानकारी भी रखते हैं। क्या मैंने सही कहा कि हमारे पास कोई डेटा, कोई परफेक्ट टेक्निक नहीं है ये पता लगाने के लिए कि असल में ये प्रदूषण कहां कहां से कितना आ रहा है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? दिल्ली में इस समय जो स्मॉग है दिल्ली एनसीआर में, उसमें कौन से सोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? सर पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। हर एक रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो किसी न किसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बनाई जाती है। अब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं वो उस रिपोर्ट को देख के मालूम पड़ता है। मगर हां, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अगर मेजर पॉल्यूशन की बात करें तो उसमें अगर सबसे बड़े जो घटक हैं तो एक तो अगर आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की हवा कभी भी साफ नहीं रहती है। एक ये मिथ्या है कि अगर हम ये कहें कि दिल्ली की हवा जाड़ों के बाद साफ रह जाती है, हम तब भी पुअर या वेरी पुअर की कैटेगरी में रहते हैं हमेशा के हमेशा। तो कभी दिल्ली की हवा साफ नहीं रहती है। अब बात आती है रिपोर्टों की, तो हर रिपोर्ट जो बनती है उसके टीओआर के बेस पे बनती है और वो उसी तरीके से उसकी गणना होती है, वही कैलकुलेशन, तो कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है। तीसरी बात यह आती है कि क्या अगर हम विंटर में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से मेजर घटक है? तो पहली बात पराली बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, साथ में आपका ये जो 3 बड़े जो लैंडफिल साइट है यहां से हर समय धुआं निकलता है, हर समय। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, साथ में आपका ये जो रोड पे डस्ट है, जब व्हीकल चलता है तो रोड पे डस्ट होती है, तो PM 2.5, PM5, ये सब जब मिलता है ना तो वही होता है जो आज हो रहा है, जो मुझे और आपको चुभ रहा है। मुझे और आपको वो सांस चुभ रही है जो मैं ले रहा हूं। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, साथ में हमारे हवा भी खराब हो रहा है, हमारा पानी भी खराब हो रहा है। आज के समय में जब छठ पूजा हो रही है तो पानी नदियों को दिया जा रहा है। शर्म की बात है हमारे लिए कि हम पानी का छिड़काव नदियों में कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इसका मतलब समझना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं। ओके जास्मीन, इसका मतलब हम ये तो मान लेना कि सरकार नाकाम हुई है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। हर साल आता है और हर साल हम कुछ बस यही सब करते रहते हैं, नीजक रिएक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, हर साल होता है, इसीलिए एक बार फिर हम नाकाम हो गए तो मान लेना। मानक, ये बड़ा अच्छा लगता है कहने में और सुनने में, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि किन किन सरकारों ने क्या क्या किया, तो मुझे बस एक उदाहरण देने दीजिए। 2015 में डीजल जनरेटर्स बहुत ही आम हुआ करते थे पूरी दिल्ली में। आज दिल्ली में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको कहीं डीजल जनरेटर नहीं चलते। आज नोएडा और गुड़गांव की सोसाइटीज में चले जाइए मानक, आप तो जानते होंगे, आपका स्टूडियो भी नोएडा में है, आधे से ज्यादा सोसाइटी आज भी डीजल जनरेटर पे चल रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि दिल्ली में आप एक मापदंड लगाए और बाकी सारे नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर और बाकी सारे राज्यों में बाकी तुम्हें चुन के भेजा है। दूसरी चीज मैं आपको बोल देता हूँ, दूसरी चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि ये हम मानते हैं कि ये एक रीजनल प्रॉब्लम है मानक, तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका हमें समाधान हमें ढूंढना चाहिए तो एक रीजनल एक्शन प्लान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मैं आपसे 7 सवाल पूछता हूँ। एक रीजनल नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने पहला सवाल हरीश खुराना से यही पूछा था कि सारे राज्यों को बैठाकर आपने अभी तक क्या किया। लेकिन अगर 50% बल्कि 70% एक रीजनल प्लान नहीं बना है जास्मीन, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर 70% खुद दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन आ रहा है तो उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? अब ऑड इवन था, आपने ऑड इवन की शुरुआत की थी, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए उसको, अब वो भी पता नहीं कहां गया। गाड़ियां हैं, बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और पता ही नहीं। इमरजेंसी जैसे अभी इमरजेंसी आई है और आज बैठक हो रही है तो ऑड इवन पे निश्चित डिसीजन होगा, लेकिन पूरी ये रीजनल प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे जब तक केंद्र सरकार कुछ ना करे? प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहे हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर एक मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। हरीश खुराना, केवल दिल्ली के अंदर काम करने से ये सारे समाधान हरीश बोलिए, हरीश खुराना। छोड़ दो ना, अगर हर चीज प्रधानमंत्री ने करनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई जिम्मेवारी नहीं। प्रधानमंत्री आपके इस्तीफा दे देना, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दो। 330 करोड़ लोगों का दम घुट रहा है, 30 करोड़ लोग। प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? हरीश, आपका नाम हरीश खुराना? ओके हरीश, आपका नाम हरीश खुराना है? हाँ बोलिए। आपका नाम हरीश खुराना तो बोल दो। हाँ शांत हो जाओ 2 मिनट। है ना, अभी 2 बातें इन्होंने करी। दिल्ली के अंदर हम 7 है बसेस दिल्ली के अंदर, मैं ऑफिशियल डाटा दे रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से दे रहा हूं। 3360 है डीसी की,
और 1138 हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बसेस। टोटल है 4860 बसेस दिल्ली के अंदर, जिसमें से अभी टीका अलका जी ने कि सारी की सारी डीडीसी बसेस स्क्रैप होने की कगार के ऊपर हैं और एक्स्ट्रा डेटेड है। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे मित्र जैस्मिन जी कि हमने पराली के अंदर सॉल्यूशन लेके आए और ये लेके आए। मानक में 30 सेकंड लूंगा। ये है आरटीआई और ये है सच्चाई बायोकेमिकल की। तो इन्होंने बायोकेमिकल की बात करते हैं, घोल की बात करते हैं। 40,000 रुपए का घोल, अरे सुनने वाली बात है। 22,90,000 रुपए इसको टेंटेज और हायरिंग ऑफ ट्रैक्टर को छिड़काव करने में, माने सुनना। और 15 करोड़ 33 लाख रुपए, ये आरटीआई का जवाब नहीं है, विधानसभा का जवाब है कि 15 करोड़। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास आज टाइम खत्म हो गया। अब दिल्ली सरकार की एक अहम बैठक, इमरजेंसी मीटिंग इस समय चल रही है। उम्मीद है कम से कम कुछ इमरजेंसी एक मेजर तो वहां से निकलेगा, क्योंकि वाकई जो लोग दिल्ली एनसीआर के बाहर रहते हैं उन्हें शायद अंदाजा ना हो, वहां भी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी प्रदूषण आज आम हो गया। लेकिन ये जो स्मॉग है ना, स्मॉग, दिल्ली एनसीआर वाले ही जानते हैं इसका क्या असर होता है शरीर पर, और महसूस भी होता है। उम्मीद करते हैं जास्मीन कि आपकी आज सरकार की बैठक से जल्दी ऐसा कोई रास्ता निकले जब कम से कम एक इमीडिएट फौरी राहत तो मिले इस स्मॉग से। बहुत शुक्रिया जास्मीन शाह, अलका लांबा, हरीश खुराना, गौरव, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।